एक साथ समय को सुनने के लिए जो है बैठे हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रंथ की भक्ति करते हैं समय सार जी की स्तुति से। सब लोग बोलो साथ में, मन में, धीरे धीरे। संसारी जीवन जीवना भाव मरनो तारवा करुणा करुणा करी सरिता हरि सुधा भावी सुधा पावनी प्रभु संजीवनी जीवनी। तो बिना, ये तुम बोल सकते हो ताकि आप बोलने को कम हो जाएगा ना। बोलो। ये करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्राव्रत तने भाजन भरी कुंद 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 रचु कुंद शास्त्र शास्त्र ग्रंथ सारथिया समृते पुरिता ग्रंथादिराज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना पर्या। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नीत रति मुमोक्ष ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा विष्टा तनि त्वराधि उतरति विभावे थी थम्बी स्वरूप भणी दौड़े परिणति। तुम मछे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा तुम प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदय निसंगी सहुच्छेदवा साथी साधकनु तुम भानु जगनु संदेश महावीर नो विसामो भव कालांतना हृदय नो तुम पंथ मुक्ति तणो सुनिए तने रस निबंध शीतल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणाम जनाय तुम रचुताम जगतनी रुचि आलसे सो तुम रिझिताम सकल गायक देव रिझे बनावुम पत्र कुंदन रत्नो नार अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो नाम अंकाय मूल्य न कदी। मुझे अपने घर बुलाया और जब वो चाय लेने गया तो बाजू मेरी मतलब उसके घर पे चली गई। तो मैंने सोचा कि उसके घर आंटी से का होगा वीडियो मालूम चला गया शायद। तो फिर घर वापस उसकी शक्ल आंटी का वीडियो चला गया शायद। और जब मैं वहां को मारने गई तो मैंने देखा कि वो चेतन खड़ा था और वहां लेटा हुआ था और मैंने फिर भी वहां को गोली मारने की कोशिश और गोली वहां चालू को। है। आंटी आप म्यूट पे हैं। स्पीकिंग करा था ना मैंने, डन। अब आया हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज। वीडियो भी आ गया ना। अब इसमें बोल रहा है योर अम, वीडियो। हाँ आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब देखो।
नहीं, अभी भी नहीं, एक सेकेंड, अब आ गया है। अभी भी नहीं आ रहा। अब आ गया, अब आ गया, वीडियो आ रहा है बट म्यूट पे हो आप। मोबाइल नीचे रख दो, कैमरा ऐसा खोल दो, ऊपर की छत दिखे। अभी देखो, अब बरोबर है। अब हुआ, हाँ बरोबर है। हाँ, अब बढ़िया है आवाज एकदम। आई, चलिए, है ना, ठीक है, चलिए। हम्म, नमो अरिहंताणं, नमो सीता, हम्म, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। देखिए, ये समय सार जी परमागम है। इसका स्वाध्याय करने के लिए अपन बैठे हैं। महान महान शास्त्र है। अमृतचंद्र आचार्य स्वयं लिखते हैं कि ये जगत का एक अद्वितीय चक्षु है। जगत में समय सार के सिवाय कुछ भी सार नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र ने 2000 वर्ष पहले जो है वे विदेह क्षेत्र गए थे। वहां से सीमंदर भगवान के पास आकर के हमारे लिए यह भेंट लेकर के आए थे। यहाँ आकर के फिर उन्होंने इन 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी थी। उसमें ये 5 परमागम जो है महत्वपूर्ण है। इसमें अपन सबसे पहले नमः समय सारा अपन ने श्लोक बोला है। इसके पहले अपन क्या करेंगे कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा की जो मंगलाचरण है, पहले सबसे पहले आज अपन उसका अर्थ देखते हैं। देखो, सबसे नीचे वाला जो आपके इसमें स्क्रीन शेयर करी होगी ना, अब ये वाला जो पहला पेज था इसको शेयर कर दो। हिंदी भाषा वचनी समाचार पूर्व रंग श्रीमद अमृतचंद्र सूरीकृता आत्मख्याति। अब देखो नीचे देखो, श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देवकृत मूल गाथाओं और श्रीमद अमृतचंद्र सूरीकृत आत्मख्याति नामक टीका की हिंदी भाषा वचनी का। कुंद कुंद आचार्य देव को देव कहते थे, देव तुल्य अरिहंत तुल्य उन्होंने अपना उपकार, अपने ऊपर उपकार उन्होंने कराए। और सूरी, सूरी का मतलब होता है आचार्य, अमृतचंद्र सूरी। वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने 400 साल पहले इसकी देखो मूल गाथा है, प्राकृत ग्रंथ में है। और प्राकृत भाषा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसके पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं। फिर 1000 वर्ष पहले अमृतचंद आचार्य ने इसकी संस्कृत टीका करी। लेकिन आज संस्कृत भी पढ़ना और सुनना, पढ़ाने वाले मिलना दुर्लभ होता जाता है। तो 400 वर्ष करीब पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इसकी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा बड़ी हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा थी, उन्होंने बिल्कुल भाषा में उसकी वचनिका थी। वचनिका ने वैसे उसका रूपांतर, हिंदी रूपांतर उन्होंने उसका करा। तो अब अपन देखो, सबसे पहले नीचे इनका पंडित देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी मंगलाचरण करा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी मंगलाचरण करा, कुंद आचार्य ने भी मंगलाचरण किया। तो अपन सबसे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण का अर्थ अपन देखते हैं। तो श्री परमात्म को प्रणमी, शारद गुरु मनाय, समय सार शासन करूं, देश वचनमय भाय। क्या बोले? श्री परमात्मा को प्रणमी, में श्री परमात्मा जो पर्याय में पूर्ण परमात्मा हो चुके हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पंडित जयचंद जी बोल रहे हैं कि मैं भाषा वचनी का टीका लिखूंगा तो सर्वप्रथम मैं श्री परमात्मा अरहंत देव और सिद्ध देव जो पर्याय में उस अपने आनंद स्वरूप आत्मा का पूर्ण रूप से वेदन कर रहे हैं, पर्याय में जो परमात्मा बन चुके हैं, ऐसे अरहंत देव और सिद्ध देव को मैं नमस्कार करता हूँ। उनको प्रणाम करके शारद गुरु मनाए। शारद मतलब शास्त्र, अपन बोलते ना देव, शास्त्र और गुरु।
तो देव को नमस्कार करा, उसके जो पर्याय में अभी परमात्मा बन चुके हैं, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, नाम एक का भी नहीं लिया। हमारे यहाँ तो अनंत तीर्थंकर होते हैं, अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हैं, तो वे सब अरहंत और सिद्ध हैं, है ना। तो जो अरहंत बन के फिर सिद्ध बनते हैं। तो परमात्मा को नमस्कार करा, उसके बाद में परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उस दिव्य ध्वनि को गंधर्व भगवान 4 अंग के जो ध्यारी होते हैं, है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, इन 4 ज्ञानों के धारी गंधर्व देव होते हैं। वे भगवान के समोशरण में भगवान की जो द्वादशांगी वाणी होती है, जो दिव्य ध्वनि होती है, वे उसको अपने ज्ञान में झेलते हैं और फिर ज्ञान में वे शास्त्र की रचना, द्वादशांग रूप जिनवाणी की रचना वे अपने ज्ञान में करते हैं और फिर उसमें समझ करके, विचार करके, है ना, रची विचार गंधर्व अर्थ विचार के और फिर उसकी लिपिबद्ध जो है रचना करते हैं। तो शुरू शुरू में तो ये ज्ञान, लोगों की बुद्धि तेज रहती है तो वो ज्ञान से ज्ञान ट्रांसफर होते जाता है, लेकिन धीरे धीरे काल दोष से समझ में आना कम हो गया, याद में रहना कम हो गया, तो आचार्यों ने करुणा करके ये शास्त्र हमारे लिए लिपिबद्ध करे। तो ऐसे इस जिनवाणी माता को, शास्त्र को, द्वादशांग रूप वाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। सुगुरु मनाए, और सुगुरु जो सम्यक दर्शन से धारी पूज्य जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, वापिस से आवाज आएगी कि म्यूट हो गया? आ रही है? क्या आ रही करूँ? है आ रही है? आवाज आ हाँ। रही है। तो परमात्मा जो पूर्ण स्वरूप को अपनी पर्याय में प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध देव को मैं नमस्कार करता हूँ। और उनके जो दिव्य ध्वनि जो उनके सर्वांग से निकलती है, उस दिव्य ध्वनि से जो शास्त्र की रचना होती है, उस द्वादशांग रूप जिनवाणी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और सुगुरु मनाए, और जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भावलिंगी संत इस 2.5 द्वीप में विराजमान है, ऐसे देव को, शास्त्र को और गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। और क्या करूंगा? संसार शासन करूं, देश वचनमय भाई, उनको नमस्कार करके ये जो समयसार ग्रंथ है, इस समयसार ग्रंथ का मैं कथन करूंगा। शासन करना मतलब उपदेश करना, कथन करना, है ना, देश भाषा में मैं इसका कथन करूंगा, ऐसा पंडित जयचंद जी छाबड़ा जो है कह रहे हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं वे, पीछे देखो। अब शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध वे, नमो धर्म धन भोग। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, देखो ब्रह्म कहते हैं अपनी आत्मा को, ठीक है। तो परम ब्रह्म क्या हुआ? मेरी आत्मा वह परम ब्रह्म है, और उस आत्मा को कहने वाले शब्द ब्रह्म जो है, ये शास्त्र है, ये जिनवाणी है, ये समय सार है। तो ये मेरी आत्मा को ये शब्द ब्रह्म मतलब ये द्वादशांग रूप जिनवाणी, ये शास्त्र इसको बताएंगे। पढ़ना कहाँ है? शास्त्र में। पर विचारना कहाँ है? अपने अंदर में। शास्त्र में तो ये तो अजीब है, ये तो पुद्गल है, ये तो अक्षरों की रचना है, समय सार कहा जाएगा। तो देखना कहाँ है? अनुभव कहाँ करना है? अपने यहाँ पे अनुभव करना है। तो बोल रहे हैं शब्द ब्रह्म के और परम ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग होता है। नियोग मतलब नियम होता है, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे अपन ने किसी को कहा कि शक्कर लेके आना,
ठीक है। तो शक्कर लेके आना, ये तो एक सेंटेंस हुआ, ये तो अपन ने उसको कहा। अब उसको उसका भाव भाषण होता है कि इनकी चाय फीकी है तो इनको शक्कर लाके देना है। तो हमारे ज्ञान में क्या आया, जैसे ही शक्कर शब्द कहा तो हमारे ज्ञान में वो शक्कर का डिब्बा आ गया, उसके अंदर की जो सफेद शक्कर दिख रही थी वो हमें दिखने लगी। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि समय सार जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, तो उसे फील का करना है। यहाँ है कहाँ पे वो, शास्त्र में तो समय सार कथन है, लेकिन असली में समय सार कहाँ विराजमान है, वो मेरी अपनी आत्मा इस शरीर के अंदर वो समय सार विराजमान है। तो अनुभव उसे करना है, ज्ञान में उसे देखना है। इसको क्या बोलते हैं, वाचक वाच्य नियोग। वाचक मतलब जो शब्द कहा जा रहा है वो, क मतलब कहना, वाचक जो शब्द कहा जा रहा है वो शक्कर कहा, तो शक्कर जो शब्द है वो तो वाचक है, और जो शक्कर हमको दिखाई दे रही है वो क्या हुई, वाच्य। जो वस्तु है, वस्तु खुद है, वह तो हुई वाच्य, और उसका जो कहना है वह हुआ वाचक। ठीक है, तो ये नया शब्द आपके पास आया, वाचक वाच्य नियोग। कॉपी पेन लेकर के बैठो सब जने और लिखो, दो दो शब्द लिखो कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं अपन। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द ब्रह्म जो ये शास्त्र है, ये जो जिनवाणी है, ये तो पुद्गल है, देखा जाए तो जीव तो मेरे अंदर में विराजमान है, तो वह परम ब्रह्म मेरी आत्मा है, उसको कहने वाला शास्त्र है। वाचक वाच्य नियोग। वाचक मतलब शब्द कहने वाला शास्त्र, और वाच्य मतलब मेरी आत्मा, और नियोग मतलब नियम, या यूं कहो निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो अपन इस दो शब्द को भी देखते हैं। निमित्त नैमित्तिक क्या हुआ, देखो कोई भी कार्य होता है तो उसके दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। ठीक है, तो निमित्त कारण क्या हुआ कि सामने वस्तु है, कार्य उसके अंदर नहीं हो रहा है, और नैमित्तिक मतलब उपादान, कार्य रूप से कौन सा द्रव्य परिणमित हुआ, किसके अंदर कार्य हुआ, उसको बोलेंगे उपादान। तो जब भी कोई कार्य होता है तो वो उपादान में होता है, लेकिन सामने उसके कोई अनुकूल वस्तु होती है, उसको निमित्त कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज बस अपने को ध्यान में रखना है, कॉपी में लिखो कि कार्य उपादान में होता है, कार्य निमित्त में नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, अरे ऐसा निमित्त मिल गया तो ऐसा काम हो गया, तो काम जैसा होने वाला है वैसा निमित्त मिल जाएगा। निमित्त कोई अलग से द्रव्य नहीं है, कार्य उसके अंदर नहीं होता है। यहाँ से अपन ये एक बात सीख रहे हैं, निमित्त मतलब अकर्ता, और कर्ता कौन, जो उपादान है उसके अंदर कार्य होता है। सामने कोई भी वस्तु हो वह कार्य करवाती नहीं है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो शब्द ब्रह्म है, ये जिनवाणी है, तो इसमें सम्यक दर्शन रूप कार्य नहीं होगा। सम्यक दर्शन रूप कार्य तो जब तुम अपनी आत्मा को देखोगे, उसके आनंद का अनुभव करोगे, तब सम्यक दर्शन रूप कार्य की उत्पत्ति होगी। तो कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का योगदान 0% होता है। ये बात लिखो अपनी कॉपी में, कार्य की उत्पत्ति में 100% योगदान उपादान का, और निमित्त का योगदान 0%। लेकिन वो होता अवश्य है, कार्य जब होता है तब वो होता अवश्य है, लेकिन उससे कार्य में कुछ भी मदद नहीं मिलती है। अब ये ग्रंथ तो पढ़े थे अपने पास में, अपन इसको पढ़ें और अपनी आत्मा का आनंद अनुभव में ले, तब कहलाएगा कि ये ग्रंथ निमित्त था। नहीं तो ये तो यहाँ पड़े हैं, देखो अलमारी में इतने सारे, है ना। तो ये कब निमित्त कहलाएंगे, जब उपादान में कार्य होगा। आई इतनी बात समझ में, निमित्त और उपादान। उपादान कौन, मैं, मेरी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन का कार्य होगा, सुख का कार्य होगा, आनंद का कार्य होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, और निर्वाण की प्राप्ति होगी। ग्रंथ का निर्माण होगा क्या, नहीं, ग्रंथ तो वो बता रहा है। देखो जैसे अपन घर में कोई चीज घूम गई हो,
और टॉर्च लेके उसको ढूंढे। तो एक बात बताओ कि चीज गुमी है या टॉर्च गुमी है ना? तो काम किसमें हुआ? वो वस्तु जो अपन ने ढूंढना है उसमें। तो टॉर्च ने तो सिर्फ आपका रास्ता दिखा दिया कि यहाँ पे ये सामान पड़ा है। इसी प्रकार से ग्रंथ तो वो टॉर्च के समान है कि आप इसको पढ़ो और यहाँ पे मिलान करते जाओ। जैसे बच्चे की मैथ्स की एग्जाम होती है तो वो एक एक स्टेप लिखता है, और लिखता है तो पीछे उत्तर दिया रहता है, तो उत्तर को मिलान करो और अपना कैसा सॉल्व हो रहा है, आपका वो जो सम है उसको देखते जाओ। तो शास्त्र तो कहलाते हैं निमित्त, और कार्य मेरे अंदर होगा तो इसे कहा जाता है उपादान। वो छोटी सी अपनी 4 लाइन में अपन ने निमित्त निमित्त की बात करी। आगे जब जब प्रसंग आएगा तो अपन इस बात को और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखो, मंगल रूप प्रसिद्ध वे, नमो धर्म धन भोग, इन दोनों का, शब्द ब्रह्म का और परम ब्रह्म का मंगल रूप प्रसिद्ध है। ये जिनवाणी भी, ये शब्द भी, जो समय सार शब्द भी बोला जाए तो शब्द भी मंगल रूप है। ये जिनवाणी शास्त्र मंगल रूप है और मेरा आत्मा तो परम मंगल रूप है ना? तो शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म नाम लेना, समय सार का आत्मा का नाम लेना, प्रीति पूर्वक अपनी आत्मा की बात भी सुनना, वह मंगल है। ठीक है? मंगल रूप प्रसिद्ध वे, नमो धर्म धन भोग, में उस मेरे आत्मा के धर्म रूपी धन का भोग करने के लिए मैं शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए मंगल रूप है। अब धर्म रूपी धन का भोग करना, क्या धर्म रूपी भोग? कि मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, लेकिन मुझे पता नहीं होने से पर्याय में मेरे दुख का अनुभव हो रहा है। देखो, 6 ढाला में अपन सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस त्रिभुवन में सब जीव दुखी है ना? अपनी आत्मा को पाए बिना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना यह जीव संसार में दुखी दुखी है, और सुख स्वरूपी होने से सुख का प्रयत्न करता है, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति न होने से वह दुख को ही सुख मान लेता है। कैसे? देखो, जैसे 104 बुखार हो, 104 फीवर हो तो उसको दुख लगता है एकदम से, लेकिन अगले दिन उसको फीवर उतर के 101 आ गया तो वो थोड़ा बेटर फील करता है। बेटर फील करता तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा दुख दूर हो गया। लेकिन असली में अपन सोचो कि दुख दूर तो कब हो, 98.4 डिग्री जो है टेम्परेचर आ जाए नॉर्मल, तब कहा जाएगा कि इसका बुखार उतर गया। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अपन बाकी गतियों में एक इंद्री से लगा के असंगी पंचेंद्री तक तो यह जीव दुखी है। मनुष्य पर्याय में और देव पर्याय में जाता है तो थोड़ा इसको अनुकूलता मिल जाती है। जैसे अभी अपने को अनुकूलता मिल गई है, खाने पीने की, रहने की, है ना, सब सहूलियत है, तो अपन को लगता है मेरे को क्या दुख है, मैं क्यों धर्म करने जाऊं, क्या दुख है। लेकिन आचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो तूने संयोगों में अनुकूलता मान रखी है, इसको तूने सुख समझ रखा है, ये संयोग तेरे परमानेंट नहीं रहेंगे, और थोड़े दिनों बाद में, जैसे बुखार कम ज्यादा होता है ना, तो मनुष्य गति में समझो 101 बुखार हो गया, लेकिन वापिस दवाई नहीं लेगा, पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेगा, तो थोड़े दिनों बाद वो 104 फिर से हो सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य भव में हमने अपनी आत्मा के बारे में विचार नहीं करा, अपने आत्मिक सुख के बारे में विचार नहीं करा, तो थोड़े काल में यह मनुष्य पर्याय चली जाएगी और फिर से एकेंद्रीय आदि पर्यायों में भ्रमण होकर के दुख दुख और दुख प्राप्त होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं? नमो धर्म धन भोग, उस धर्म रूपी धन को प्राप्त करने के लिए वस्तु का जो स्वभाव रहता है वो उसका धर्म कहलाता है। वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर में आनंद है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। कितना सुख का खजाना है मेरे अंदर में, अनंत। 1 दिन 2 दिन भी वापरो तो वो सुख खत्म नहीं हुए।
अपनी धन संपत्ति रहे ना, वो तो जरा सा एक बहाव आए, मान लो भूकंप आए तो सारी खत्म। लेकिन आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है यदि भूकंप भी आ जाए तो। मेरे अंदर में अनंत गुण है, उन अनंत गुण संपन्न जो मेरा वैभव है उसको मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो इस जिनवाणी के प्रसाद से मैं समझूं और जानूं, और उस आनंद रूपी धन का भोग मैं अपनी पर्याय में करूं। इसलिए हे प्रभु, हे देव शास्त्र गुरु, कौन कह रहे हैं ये? पंडित जी बोल रहे हैं, जयचंद जी छाबड़ा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो वे बोल रहे हैं कि हम भी नमस्कार करें। हे जिनवाणी माँ, हे देव, हम आपको नमस्कार करते हैं कि वह सुख की प्राप्ति हमें अपनी पर्याय में भी हो, है ना। अब देखो आगे, नय नय लहई सार शुभ वार, पय पय दहई मार दुखकार। नय नय लहई सार शुभ वार। अब इस शास्त्र में अलग अलग नय से कथन आएगा, निश्चय नय से कथन आएगा, व्यवहार नय से कथन आएगा, अलग अलग शब्द से कथन आएगा, अलग अलग सिद्धांत से इसके अंदर कथन आएगा। तो जैसे जैसे आप उसको लहही प्राप्त करोगे, सार शुभ वार, कदम कदम पे, एक एक कदम कदम पे, एक एक शब्द शब्द में, एक एक अधिकार में, एक एक गाथा गाथा में जब उसको अपन पढ़ेंगे तो आनंद की प्राप्ति अपने को होगी। तो सार, हमें उसका सार मिलेगा। देखो इसे देखा है ना, नींबू, नींबू का नींबू का सार, डिस्टर्बेंस है तो देखना, है ना। नए नए लहरी सार शुभ वार। शुभ वार देखो, अपना शास्त्र जी जो है, शुभ वार मतलब कब चालू हुआ, भगवान गए, भगवान तब अपना कितना शुभ समय था। धन्य तेरस के दिन जो है अपना दूसरा लेक्चर था, तो इतना शुभ संयोग बैठा कि भगवान जब मोक्ष जा रहे हैं तो अपने को भी ये जिनवाणी सुनने को मिली। देखो ऐसा रहता है कि तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं ना, तो अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं, वे अपने पीछे असंख्यात जीवों का भला करके जाते हैं और मोक्ष पधारते हैं। तो आज हमारे हाथ में भी शुभ वार में, शुभ समय में ये जिनवाणी हमारे हाथ में लगी है। एक एक कदम कदम पे, एक एक गाथा में, एक एक शब्द में आपको सार ही सार मिलने वाला है, ठीक है। और पय पय दही मार दुखकार, कदम कदम पे, एक एक छंद छंद में क्या होगा, दही मार दुखकार। जो मिथ्यात्व रूप जो है, उस मिथ्यात्व रूप को, वह मरण को प्राप्त होगा। ये जब अपन ने बात करी ना अभी जिनवाणी में, स्तुति में, भाव मरण, ये जो मेरा पर्याय पर्याय में जो भाव मरण हो रहा है, प्रत्येक पर्याय में मैं अपनापन स्थापित करता हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, और वह पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है तो मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। तो कहती हूँ कि जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे तो दही मार दुखकार, वो भाव मरण का नाश हो जाएगा जो दुख का करने वाला है। संसार का नाश होगा, पर्याय पर्याय में जो मुझे मरण की अनुभूति हो रही थी, वो जो अनुभूति थी उसका नाश होगा। आया समझ में? नए नए लहरी सार शुभ वार, शुभ काल में ये जिनवाणी शुरू करिए। पंडित जी ने भी शुभ काल में शुरू करी। देखो शुभ काल जब हम जाग जाएं तब शुभ काल। अपन जागे जब सवेरा, 6 बजे उठो तो 7 बजे उठो तो 8 बजे उठो तो कहते ना जब जागे तब सवेरा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जब अपन जागे तब सवेरा, है ना। लय लय गहही पार भव पार, लय लय जैसे जैसे इसके अंदर में लीन होते जाएंगे, इसमें डुबकी मारते जाएंगे, तो हमको अंदर अंदर, जैसे समुद्र में अंदर जाओ तो रत्न निकल के आते हैं, तो जैसे जैसे इसकी गाथाओं में हम डूबते जाएंगे तो भव से पार उतरने का मंत्र अपने को मिलता जाएगा। लय लय गही पार भवधार, ये जो भव धारण करने का जो दुख है, अपन हैप्पी बर्थडे मनाते ना, प्रॉपर तो क्या था, बर्थ, बर्थ वाले दिन तो अपना जीव बहुत रोया था, बड़ी मुश्किल से माँ के पेट में से निकल के आया था, तो आते ही चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, और अज्ञान दशा में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जे बर्थ है, आज इसका बर्थडे है, अरे भाई बर्थडे वाले दिन तो तू खूब रोया था,
है ना, तकलीफ हुई थी, तुझे दुख हुआ था जन्म का और मरण का। इस जीव को जन्म तो ये भूल गया, अब इसको मरण का भय सताता है। तो ये जो अपनी पर्यायों की जो अनुकूलताएं हैं उसको संभाल के रखना चाहता है, लेकिन हमारे संभाले रखने से कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि इन समय सार ग्रंथ से, इसके एक एक शब्द से, एक एक गाथाओं से भव धारण करने का जो दुख है वह दुख जो है पार हो जाएगा, अपन भव से पार हो जाएंगे। और जय जय समय सार अविकार, इसलिए इस समय सार की जय हो, जय हो। और ये कैसा है? अविकार। देखो, विकार मतलब होता है दुख, विकार मतलब होता है विपरीत परिणमन, विकार मतलब होता है विभाव, विकार मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम, है ना। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम से रहित जो समय सार है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? जय जय समय सार अविकार। ऐसा जो मेरा समय सार है, वर्तमान में कितना भी दुख हो, पर्याय में कितना भी दुख हो, लेकिन अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि डालने से वह दुख दूर हो जाता है। आचार्य बोल रहे हैं हम तुझे वहां ले जाके तेरा आत्मा दिखाएंगे जहां पे आनंद ही आनंद है, जहां पे दुख का नामो निशान नहीं है। जैसे देखो, समय तो वह का वही रहने वाला है, समय सार, लेकिन पर्याय में सुबह मान लो अपने को कोई क्रोध आया, अब वो शाम तक बैठा है क्या? अभी तो अपन इतने अच्छे से शांति से सुन रहे हैं, तो अभी वो क्रोध का परिणाम बिल्कुल नीचे दब गया है। आचार्य बोल रहे तू उसको मत देख, तू वहां पे देख। जैसे देखो, पुराने जमाने में ना बावड़ी का पानी, मेरी जनरेशन के एज ने देखी होगी, बावड़ी बावड़ी का पानी रहता है, तो उसमें क्या रहता, ऊपर ऊपर में ना वो काई जमी रहती है, जो जिसको वो फंगस बोलते हैं ना, एक इंद्री रहती है, पानी के ऊपर ऊपर में काई जमी रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड कर दो तो अंदर में स्वच्छ निर्मल पानी मिलता है। इसी प्रकार से ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये जो कषाय के परिणाम है, ये मेरे स्वभाव के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। आचार्य कह रहे तू दुखी मत हो, ये तेरे स्वभाव में नहीं आए, तू तो अप्रसन्न हो जा कि तुझे स्वभाव के दर्शन हो रहे हैं। अब देखो, सभी शब्द है ना दो दो बार, कितनी कविता की वो देखो, नय नय, पय पय, लय लय और जय जय। अपन एक बार बोलते हैं ना तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आता है। आप किसी को बोलो बच्चे को आवाज लगाओ, इधर आना, तो उसने अनसुनी कर दी। अब यदि आपने दूसरी बार आवाज लगाई तो अब वो बच्चा अलर्ट हो जाता है। दो बार कहने से बात का इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई अब जो कहा गया है वह मुझे सुनना है। इसी प्रकार यहाँ पे नए नए शब्द शब्द, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि हर एक शब्द में आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है। इसलिए समय सार, मेरा जो समय का सार है, मेरा जो आत्मा है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, ये अविकार, ये विकार में तीनों चीज आ गई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, है ना। अ मतलब नहीं, तो इनसे रहित जो मेरा समय का सार है, उस आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। अब वाचक तो वही समय सार शब्द, और महसूस क्या करना है, यहाँ पे महसूस करना है इस शरीर के अंदर मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप विराजमान हूँ। बस गलती क्या हुई है, अनादिकाल से आज तक मैंने उसको महसूस नहीं करा और उसको अनुभव नहीं करा। अब आगे देखो, शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत मत सिद्धांत रु काल भेद त्रय नाम बताए। अब ये जो समय शब्द है, तो इस समय शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आगम में, आगम और अध्यात्म, अपन जिन वाणी को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक आगम ग्रंथ और एक अध्यात्म ग्रंथ। तो आगम ग्रंथ में 6 द्रव्यों का वर्णन होता है। पिछली बार अपन ने बात करी थी कि जगत में कितने द्रव्य हैं, जगत में कितने टाइप के मटेरियल हैं, तो कहते हैं इस पूरी सृष्टि में, विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। इनसे बाहर 7वें नंबर का कोई भी द्रव्य नहीं है।
तो 6 द्रव्यों का वर्णन आगम ग्रंथ में मिलता है। आगम ग्रंथ में अशुद्ध जीव की चर्चा होती है। आगम ग्रंथ में ये बताएंगे कि जीव तो कितने नंबर की कषाय करता है, अनंतानुबंधी कषाय क्या है, अप्रत्याख्यानावरण क्या है, इसके उदय में जीव के परिणाम कौन कौन से होते हैं, इस सब की चर्चा अपन आगे धीरे धीरे करेंगे, है ना। कोई शब्द न भी समझ में आए तो अधीर मत होना, क्योंकि एक अपन को मंगलाचरण पूरा करेंगे ना लयबद्ध तरीके से, उसके बाद में जो भी शब्द रह जाएगा उसको फिर से अपन बताएंगे। तो आगम मतलब जिनमें अशुद्ध जीव का वर्णन रहता है। ये कहा जाएगा कि जीव क्रोध करता है तो नरक में जाता है, जीव पुण्य भाव करता है, मंद कषाय करता है तो स्वर्ग में जाता है। ऐसे उसके रहने की जगह बताएंगे, उसके क्रोध के परिणामों को बताएंगे, द्रव्य कर्म को बताएंगे, भाव कर्म को बताएंगे, नौ कर्म को बताएंगे। ऐसी डिटेल चर्चा रहेगी। लेकिन यहाँ अध्यात्म में ये समय सार प्योर अध्यात्म का ग्रंथ है। यहाँ पे शुद्ध जीव की चर्चा मिलेगी। जैसे देखो कोई व्यक्ति है ना, कुछ गलत काम हो गया हो और भागा दौड़ी करके एकदम से अपने घर में एंटर करे और उसकी सांस चल रही हो, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे? घबरा मत, चल बैठ जा, पानी पी ले 1 गिलास, उसके बाद में तेरे को कुछ समझाते हैं। अरे बोले मेरे से ऐसी गलती हो गई, ऐसा हो गया, मैंने खूब गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं, चल। अब उसको समझाते हैं। यहाँ पे अध्यात्म में उसको समझाया जाता है कि घबरा मत, तेरे से कषाय हो गई, तू नरक में चला गया तो भी घबरा मत। अब डर लगता है ना, अरे तू नरक में जाएगा तो भी तेरी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। अनादिकाल से अपना जीव पंच परावर्तन में घूमता ही आ रहा है, 4 गति 84 लाख योनि में घूमता ही आ रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब आजा, तू छाव में हमारे इसमें आ गया है ना, मार्गदर्शन में बैठ जा, अब तेरे हाथ में समय सार जी ग्रंथ आ गया है, अब तू घबरा मत, यहाँ से तेरे सुख का मार्ग अब चालू हो गया है। तू अपने उस स्वरूप को देख जहां पे ये कषाय नहीं है, ये सब ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो उस आनंद को देख, तो वर्तमान में भी तेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आगम ग्रंथों में शब्द को भी समय बोलते हैं। अर्थ, अर्थ मतलब 6 द्रव्य जो अपन ने बात करी ना, नाम बता देती हूँ मैं फिर से। 6 द्रव्य जगत में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 प्रकार के मटेरियल इस जगत में होते हैं। उसमें से मैं एक जीव द्रव्य हूँ इस शरीर के अंदर। अब क्या होता है गलती से कि हमको उस जीव का परिचय नहीं है, तो हम अपने शरीर को ही जीव मान लेते हैं, ये गलती है। तो आचार्य इस गलती को सुधार रहे हैं कि देख, तेरे को हम अंदर देखने की विधि बताएंगे, उससे तुझे तेरा आत्मा हाथ में आएगा। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान। अर्थ मतलब 6 द्रव्य, उसको भी समय कहते हैं, शब्द को भी समय कहते हैं और ज्ञान को भी समय कहते हैं। त्रय मतलब 3। आगम में ये 3 समय सार गाए गए हैं। और बता रहे आगे मत, देखो देख से मेन है ना, 6 मत होते हैं सब। जैसे अपना जैन मत है, एक बौद्ध मत है, एक सांख्य मत है, एक न्यायिक और वैशेषिक ये योग मत कहलाते हैं, फिर वेदांती होते हैं। तो इस प्रकार से मत मतलब आपकी विचारधारा, आप कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहे हो। तो यूजुअली क्या होता है कि जीव जिस कुल में पैदा हुआ वो उसकी कुल परंपरा से उस विचारधारा को फॉलो कर लेता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे जैन मत कैसे सही है, कैसे उसकी विचारधारा सही है, तो मत, मत 6 मत को भी समय कहते हैं, ठीक है। और सिद्धांत, सिद्धांत ग्रंथ की जो बात करी जाए, यहाँ पे एक एक सिद्धांत आएंगे इन गाथाओं में, तो उस सिद्धांत को भी समय कहते हैं, है ना। और काल, अपन ने बोला ठीक 7 बजे आज क्लास चालू हो जाएगी, तो ये काल को भी समय कहते हैं। तो फिर से मैं बोलती हूँ, शब्द को समय कहते हैं, अर्थ को समय कहते हैं और ज्ञान, ज्ञान में जो मेरे रचना हो रही है ना, समय साथ जो अपन बोल रहे हैं, अपन ज्ञान से ही तो समझ रहे हैं, तो ज्ञान को भी समय कहते हैं, मत को समय कहते हैं, सिद्धांत को समय कहते हैं और काल को भी समय कहते हैं, ठीक है। अब
इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु। इन्हीं में से ये जो 6 प्रकार से समय बताए, इसमें जो अर्थ समय सार है, जो 6 द्रव्य रूप जो समय सार है, इन 6 में से वह शुभ है। तो अपन को तो मेन चीज पकड़ना है ना, सभी के बारे में थोड़ी अपन पढ़ेंगे कि काल के बारे में अपनी जिंदगी चली जाए। तो आचार्य यूं बोल रहे हैं कि इन 6 में से भी तुम अर्थ समय सार को पकड़ लो, 6 द्रव्य रूप जो समय है उसको देखो, है ना। इन्हीं आदि शुभ, शुभ अर्थ रूप, शुभ नाम रूप जो अर्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ होता है, अर्थ का मतलब वस्तु होता है, और जो अपन ने बताया 6 द्रव्य, वह अर्थ का मतलब होता है। शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु। वच के मतलब हम उसका कथन करेंगे, 6 द्रव्य का कथन करेंगे, और उसमें से सुनिए बहु, हम बार बार कहेंगे और तुम बार बार सुनना। आलस मत करना, ढिलास मत करना, और इसको प्रायोरिटी में अपनी जिंदगी के एजेंडे में इसको नंबर 1 रखा। 7 बजे उठ के अपन एक लिस्ट किया करते हैं, क्या करना है, आज वे किसके उठावने में जाए और आज शाम को किसकी शादी में जाना है। तो आत्मा हूँ, हम अपना ओरिजिनल सुख स्वभावी जो आत्मा है उसको अपन भूल जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम अर्थ को बताएंगे, समय को बताएंगे, ये शुभ है, इसे हम बार बार कहेंगे और तुम इसको बार बार सुनना। अब इसमें भी और देखो, अर्थ समय में जीव नाम है। अब 6 द्रव्य बताए, तो 6 द्रव्य में भी हम आत्मा की बात करेंगे, जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो आत्मा है। अपन ने क्या बताया था, 6 द्रव्य होते हैं जगत में, उसमें एक जीव द्रव्य है। तो उस जीव द्रव्य या 6 द्रव्य के कितने पार्ट होते हैं, उसकी लिमिट क्या होती है, तो बोल रहे हैं द्रव्य गुण और पर्याय। क्या बोल रहे हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। अब अपन बार बार गुण नहीं बोलेंगे, अब अपन 2 ही चीज बोल देंगे, द्रव्य और पर्याय। तो जो मेरा द्रव्य स्वभाव है वो ध्रुव तारे के समान है। आकाश में आप उत्तर दिशा में देखो तो कुछ और तारा दिखे न दिखे, ध्रुव तारा तो दिख जाता है ना। वो बाकी तारे तो मौसम के अनुसार कम ज्यादा रिफ्लेक्शन से दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा समय सार, मेरा जो आत्मा है, ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। गुण तो अपन ने इंक्लूड कर लिए पर्याय द्रव्य के अंदर, है ना। वो तो मान के ही चल रहे कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैं कैसा हूं, मैं अनंत गुणों के समूह का एक जीव द्रव्य हूं। और वो द्रव्य ऐसे कैसे ही नहीं रहते गुण, वे गुण पलटते रहते हैं, प्रति समय उन गुणों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को, चेंज ऑफ स्टेट को अवस्था कहते हैं, और अपनी शास्त्रीय भाषा में इसको पर्याय कहते हैं। आई बात समझ में, द्रव्य गुण और पर्याय। मैं कैसा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं समय हूं। 6 द्रव्य में से भी अपन और फिल्टर करके नीचे आ गए, अपनी बात पे आ गए। मैं समय हूं, वह समय कैसा है, वह द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप है, वह द्रव्य अनंत गुणों का बना हुआ है। अब जो अनंत गुण है वे चेंज होते रहते हैं। तो क्या होता है कि चेंज को पकड़ने से अपने को दुख की अनुभूति होती है। पर्याय की स्थिति एक समय की, गुणों में जो चेंज होता है बहुत छोटा समय, ये जो हमारा सेकंड होता है, इसमें तो असंख्यात समय हो जाते हैं। वह समय जो हमारे जिन धर्म में जो समय कहा है, वह यूनिट बड़ी ही छोटी, माइन्यूट। जैसे देखो, 1 सेकंड के तो आपके जो गेम वाले रहते हैं ना, एथलीट रहते हैं, ये इन्होंने 1000 सेकेंड, 1000वां हिस्सा तो करके बता दिया साइंस ने, है ना। 1 सेकंड का 1000वां भाग तो नैनो सेकंड, पहले तो मिली सेकंड आता था और अब नैनो सेकंड आता है। अपन देखो जो चौराहे पे खड़े होते हैं ना, 30 सेकंड के लिए निकलना है, तो 1 सेकंड कितना बड़ा होता है कि आपकी गाड़ी जो आराम से 10-20 फीट चली जाती है। तो कह रहे हैं उस 1 सेकंड में तो असंख्यात समय जो है होते हैं। तो अब अपन और फिल्टर करके आए। हाँ, यहाँ बात चल रही थी कि जो द्रव्य स्वभाव है
उसके ऊपर दृष्टि देने से, क्योंकि वह सुख स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है और वह परमानेंट है, वह स्वभाव मेरा कभी भी मेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो अपन भी ऐसे लोगों की दोस्ती करते हैं ना जो कभी कोई साथ नहीं छोड़े, जो धोखा दे दे उसकी दोस्ती तो अपन नहीं करेंगे। तो ये जो पर्याय है, ये जो परिणमन हो रहा है, ये अपने को धोखा दे देगी, इसके भरोसे रहेंगे तो अपने को दुख की अनुभूति होगी। ये मनुष्य पर्याय है। ये मनुष्य पर्याय कितने समय की? अभी तो पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष कही है, ठीक है। पंचम काल में यहाँ जो जीव आते हैं, मनुष्य और तिर्यंच, इनकी उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष कही है। तो देखो 120 वर्ष का तो आजकल कोई अपने को देखने को ही नहीं मिल रहा है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, 60 70 80 साल का ये मनुष्य भव है। इसके बाद में अपन रोज सबको जाते देख रहे हैं, आज वो स्वर्गवासी हो गया, आज वो स्वर्गवासी हो गया, तो कल अपना भी तो नंबर आने वाला है ना। लोग अपने लिए भी पेपर में डालेंगे कल। तो अपन ने क्या करा, इस मनुष्य पर्याय को अपना मान के रखा। तो जब ये पर्याय बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभूति के, बिना समाधि मरण के ये पर्याय छूटी, तो इसमें एकत्व रहने से, अपनापन रहने से यह पर्याय छूट जाएगी, तो हमें दुख का अनुभव होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस समय को पढ़ो। तो अर्थ रूप समय में भी मेरा द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा सार है, और उसमें भी क्या सार है, जीव नाम है सार, सुनहु सहु, सभी लोग उसको सुनना। अब देखो आगे की लाइन, ताते जू सार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे। और उसमें भी अब जो सार आ गया एकदम, जैसे बोलते ना अमृत, बिल्कुल कि आपने 100% दूध में से मावा निकाल लिया, सार सार निकाल लिया और पानी पानी को अलग कर दिया। तो इन सब में, इन 6 द्रव्य में, और फिर जो द्रव्य गुण स्वरूप पर्याय स्वरूप जो आत्मा है, उसमें मेरा जो समय सार, मेरा जो आत्मा, मेरा जो शुद्ध द्रव्य वह सार है, वह कैसा है, कर्म मल से रहित है। मल लिखा है देखो, है ना, मल मूत्र बोलते हैं तो अपने को कैसा लगता है, तो कर्म मल, कर्म बांधते हैं तो अपन को उसमें कोई फीलिंग नहीं आती है कि ये मल है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म और ये नो कर्म जो अभी अपने साथ में है, जिससे तुझे प्रीति है, वो तो मल स्वरूप है, उसकी तरफ मत देख। हम तुझे शुद्ध समय सार बताएंगे, और उसे शुद्ध नय कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे। वह जो शुद्ध जीव है, देखो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म किसको कहते हैं? पिछली बार अपन ने बात करी थी कि जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मैं 8 कर्म के नाम बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, नए लोग। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। जीव जैसे परिणाम करता है, परिणाम तो जीव करता है, और ये कर्म वर्गणाएं स्वयं में ही आकर के अपनी आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगा बंध जाती है ना। आत्मा जहाँ है वहीं पे ये कर्म है, ये बंध गई, और फिर जैसे अपन ने भाव करे थे वैसे कर्म का बंधन हुआ है। तो समय आने पे फिर वैसा कर्म का उदय आएगा। अब अपन को मालूम तो होती नहीं है अपन ने परिणाम कैसे करे। जब उदय में आते हैं तब अपने को टेंशन होती है, मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं करा था, फिर ये अचानक मेरे को बीमारी कहाँ से आ गई, ये अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया, है ना। देखो जैसे अभी एक अपन ने इंदौर में सुना ना कि वो कैसे दिवाली के दिन जो है, अगले दिन वो अखंड ज्योत में कैसे वो एक जन की जो है मृत्यु हो गई, तो कैसे दुख लगता है ना अपने को भी ऐसा। तो भाई परिणाम द्रवित तो हो जाते हैं, लेकिन अब अपन करणान योग से विचार करो तो उस जीव के आयु कर्म उतना ही बंधा था, है ना। जब आयु कर्म बंधा तब कषाय की तीव्रता रही तो मनुष्य आयु कम बनती है। जब आयु कर्म बंधे और कषाय की तीव्रता हो तो आयु कर्म की स्थिति कम पड़ती है, और कषाय की मंदता हो तो मनुष्य और देव में आयु की स्थिति ज्यादा पड़ती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उस कर्म मल, अपन ने द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम,
गोत्र और अंतराय, है ना। तो ये 8 कर्मों के नाम को याद करने का आप लोगों के लिए होमवर्क है। बच्चों को भी होमवर्क तो दे रहे हैं, देखो LKG में भी, है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क मैं भी आपको दे रही हूँ, है ना। तो 8 कर्मों के, इनको क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं इन 8 कर्मों को? द्रव्य कर्म। ये किसके बने हैं? ये द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य के बने हुए हैं। 6 द्रव्य के नाम अपन ने लिए ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 8 कर्म पुद्गल द्रव्य के बंधे हुए हैं, है ना। और अब 9 कर्म, 9 कर्म में क्या लेंगे अपन? ये शरीर। द्रव्य कर्म का फल 9 कर्म में आता है। द्रव्य कर्म दिखाई कहाँ दे रहे हैं अपन को? आंख से, है ना। लेकिन दिखाई देता है ये शरीर। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी का आजीविका स्थिर नहीं है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई सुंदर है। तो ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये परिवर्तन जैसा द्रव्य कर्म बांधा था, तो उसका उदय अपने को, फल अपने को 9 कर्म रूप में दिखाई देता है। तो ये शरीर को क्या बोलते हैं अपन? 9 कर्म। तो एक तो ये शरीर। अब बाद में आपको मकान कैसा मिला, आपको स्त्री पुत्र पति मकान ये सब कैसे मिले, आजीविका कैसी मिली, नौकर चाकर कैसे मिले, है ना। तो ये सब कहलाते हैं ये दूर के 9 कर्म है। ये इनको बोलते हैं अबद्य 9 कर्म। और ये जो शरीर है, इसको अभी आयु कर्म पर के उदय पर्यंत अपन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बद्य 9 कर्म। क्या बोलते हैं इसको? बद्य 9 कर्म। अबद्य और बद्य, इसको अभी जब तक ये उदय में है आयु, तब तक ये शरीर नहीं छूटेगा। और जिस समय आयु कर्म का उदय समाप्त हुआ, अपन बोलते ना, अरे शाम को तो वे हमसे मिले थे और अभी तो अच्छे थे, अभी अचानक क्या हो गया? अरे भाई, आयु कर्म के निषेध पूछते थोड़ी हैं कि शाम हो रही है कि सुबह हो रही है। वे तो खत्म हुए और चलो बोरी बिस्तर बांधो यहाँ से और दूसरे भव में प्रस्थान करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म। अब 9 कर्म हो गया, अब आया भाव कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं? हमारे अंदर में, हमारी पर्याय में जो दिन रात मोह राग द्वेष के जो परिणाम चल रहे हैं, मिथ्यात्व के जो परिणाम चल रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों को भाव कर्म कहते हैं, है ना। मिथ्यात्व रूप जो परिणाम, मिथ्या दर्शन रूप जो परिणाम, वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मान करके दूसरा कुछ मानना, अन्यथा मानना, इस परिणाम का नाम मिथ्या दर्शन है। और बताएंगे डिटेल में बाद में, है ना। अभी यहाँ से इतना समझते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। तो आपकी कॉपी में लिखो, 8 कर्म के नाम याद करना है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म किसे कहते हैं, उसे भी फिर से अपने को पक्का करना है। क्योंकि पूरे ग्रंथ में आपको द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और 9 कर्म से भेद ज्ञान कराया जाएगा। इन चीजों में अपन ने अपनत्व कर रखा है। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे नारियल है ना, नारियल। अब उस नारियल को आप देखो, इमेजिन करो, नारियल के ऊपर ऊपर की जो जटा है ना, नारियल के ऊपर ऊपर के जो बाल रहते हैं, जिनको अपन छील के निकाल के बाहर कर देते हैं, तो कहलाते हैं 9 कर्म। ठीक है। अब उसके बाद में उसका कड़क कवरिंग बचता है। बाल निकालने के बाद में उसका जो कड़क कवरिंग बचा, उसको अपन बोलते हैं द्रव्य कर्म। और अब नारियल का जो गोला निकल आया, वो गोला निकल आया, उसकी जो लाल छाल है बिल्कुल पतली सी, जो कैसी एक मेक हो रही है, उस सफेद गोले के ऊपर वो जो लाल छाल है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो गोला ही हो, वह रहता है भाव कर्म। अब बस आप उस 9 कर्मों को पहले हटा दो, द्रव्य कर्मों को पहले हटा दो, और फिर वो जो लाल छाल, जो चटक अपन मंदिर में चढ़ाते ना, तो कैसे वो लाल छाल छील के और भगवान के वहां पे अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, तो कैसे हटा के चढ़ाते हैं अपन, तो उस गोले का सार अपन भगवान को चढ़ाते हैं, है ना। भगवान को ऐसे गंदगी मल थोड़ी चढ़ाने अपन गोले का, तो सफेद, एकदम सफेद गोला अपन भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा ही मेरे अंदर में भी ऐसा ही गोला, चैतन्य गोला, क्या बोलते हैं उसको, चैतन्य गोला, ज्ञान दर्शन आनंद सुख शांति का ऐसा गोला मेरे अंदर में है। बस ये 3 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, इनको हटाने की देरी है।
है ना। ताते जू सार बिन कर्म मल, शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, है ना। शुद्ध जीव को हम बताएंगे तो शुद्ध नय किसे कहते हैं, उस जीव को भी शुद्ध नय बोलते हैं, ठीक है। ये जो शुद्ध सार है, वो जो सफेद चैतन्य गोला है, सफेद नहीं है, हाँ आत्मा, ये तो उदाहरण दिया जाता है, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा का कोई भी कलर नहीं होता है। देखो जैसे पेट दर्द होता है ना, आप कोई हाथ में निकाल के दिखा सकते हो कि डॉक्टर साहब आज मेरे को ऐसा तेज दर्द हुआ, ये मैं आपको दिखाने लाया हूँ, ऐसा बता सकते हैं क्या। आप अगले दिन आकर के एक्सप्लेन करते हो, अरे डॉक्टर साहब ऐसा तेज दर्द था, ऐसा तेज दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे बोले ना अपन ने डॉक्टर को कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं बस उसको महसूस ही कर पा रहा हूं कि कितना तेज वह दर्द था। ऐसे ही आत्मा महसूस करने की, अनुभव करने की, फील करने की वह चीज है। आत्मा को भी शुद्ध न कहते हैं, और वो जो सार रूप जो आत्मा है उसको भी शुद्ध जीव कहते हैं। इस ग्रंथ माही कथनी सब, समय सार बुद्ध जन गहे। इस ग्रंथ के अंदर सब प्रकार की कथनी आएगी, कभी द्रव्य कर्म के बारे में भी बताएंगे, कभी नो कर्म के बारे में भी, कभी भाव कर्म के बारे में की, लेकिन तुम जो बुद्ध जन मतलब बुद्धिमान लोग, चतुर लोग। देखो संसार में अपन बोलते हैं ना चतुर कौन, कि जो खूब अच्छा पैसा कमा ले तो दुनिया उसको चतुर कहने लग जाती। यहाँ आचार्य चतुर किसको बोल रहे हैं, ये असली चतुर है कि जो अपने समय सार को ग्रहण करेगा। गहे, गहे मतलब ग्रहण करना, बुद्धिमान लोग, चतुर लोग, समझदार लोग उस समय सार को ग्रहण करते हैं। अब देखो आगे, नामादिक छ ग्रंथ मुख, तामे मंगल सार, विघन हरन नास्तिक करण, शिष्टाचार उचार। अब मैं ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तो ग्रंथ का कथन कैसे करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि ग्रंथ को 6 तरीके से वर्णन करा जाता है। तो क्या बताओ, सबसे पहले ग्रंथ का नाम बताओ कि जिसका वर्णन होने वाला है। तो समय सार जी नाम का अपना ये परमागम ग्रंथ है। और क्या हुआ, नाम, और नाम और फिर हुआ उसका निमित्त, कि इस ग्रंथ की रचना का निमित्त क्या है। देखो निमित्त से कार्य नहीं हुआ, ठीक है, कार्य उपादान में होता है, लेकिन हम लोगों के भव्य जीवों के भाग्य से आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ की रचना करी कि आज ये यहाँ पे ऐसे 100-150 लोग जो है बैठ करके शांति से इस ग्रंथ को सुनेंगे। देखो भगवान की वाणी में 2000 वर्ष 2500 वर्ष पहले ये बात आ चुकी कि भव्य जीव जो है इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे। तो ये निमित्त हुआ कि इन भव्य जीवों के भाग्य से ग्रंथ की रचना होती है। देखो भगवान की वाणी कभी भी खाली नहीं जाती है, उसको झेलने वाले जीव सदा काल, तीनों काल विद्यमान रहते हैं। अरहंत देव तीनों काल विद्यमान रहते हैं। हमारे यहाँ पे भरत क्षेत्र में अभी अरहंत भगवान नहीं है तीर्थंकर, लेकिन विदेह क्षेत्र में, विदेह की भूमि कभी भी अरहंत से खाली नहीं होती। अपन पूजा करते हैं ना विद्यमान 20 तीर्थंकर की, तो वे 20 तीर्थंकर तो विदेह क्षेत्र में हमेशा विद्यमान रहते ही हैं। तो उन हमारे भाग्य से उनकी वाणी खिल रही है। तो ये निमित्त हुआ। फिर प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है कि भव्य जीव जो है अपनी आत्मा को जान करके, अपने आनंद स्वरूप को पहचान करके और अपनी पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति करे, शांति की प्राप्ति करे, आनंद की प्राप्ति करे, सुख की प्राप्ति करे। बस एकमात्र यही प्रयोजन है। पंडित जी बोल रहे हैं कि ये जो मैं वचनिका लिख रहा हूँ, ये कहने में मेरा सिर्फ एकमात्र यही प्रयोजन है कि सभी लोग अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें। और यही भावना अपनी भी यहीं पे है कि सब लोग जुड़ें और सब लोग अपने आत्मा को पहचाने। यही एकमात्र उद्देश्य अपनी इस जो है क्लास का भी है ना। तो नाम, निमित्त और प्रयोजन और कर्ता। अब उसके कर्ता कौन, अपन ने बता दिए। कुंद आचार्य ने मूल प्राकृत गाथा लिखी है, अमृत चंद्र आचार्य ने उसका संस्कृत
जो है टीका लिखी है, और जयचंद जी छाबड़ा ने उसकी हिंदी वचनिका लिखी है। और परिमाण, इस प्रकार से ग्रंथ का सिस्टमेटिक वर्णन करना चाहिए। परिमाण 415 इसके अंदर गाथाएं हैं, और 278 अमृतचंद्र आचार्य द्वारा कहे गए इसके अंदर संस्कृत के श्लोक हैं। ठीक है। और है मंगल, नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, और छठा नंबर पे क्या है, मंगल। तो इन सब में सार क्या है, इन सब में सार जो है मंगल है। ठीक है। देखो 6 बातें आप नाम भूल जाओ तो कोई दिख नहीं, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण का उच्चार जरूर से होना चाहिए। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं, मैंने आपको 2 लाइन उसमें लिख के भेजी थी। देखो मंगलाचरण में 2 लाइनें आपको बोल करके सुना देती हूँ, है ना। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिन इत्याहुस्तद गुणस्तोत्रम शास्त्रादौ मुनि पुंगव। कह रहे हैं कि श्रेयो मार्ग की ये श्लोक याद करना और गुनगुनाना, इसको देखना, इसको कितना मजा आता है, दिन भर आपको क्या आनंद आता है। श्रेयो मार्ग की संसिद्धि के लिए, श्रेयो मार्ग होता है कि अभ्युदय मार्ग, एक तो होता है श्रेय, श्रेय मतलब संसार का सुख, तो संसार में सुख हैं वह देव गति में मैक्सिमम होता है, तो अभ्युदय सुख बोलते हैं उसको, देव गति का सुख। तो वह सुख, और एक होता है निश्रेयस, निश्रेयस मतलब मोक्ष मार्ग का, निर्वाण का सुख। तो बोल रहे हैं धन संपत्ति चाहिए तो भी तुमको इसी मार्ग में आना चलेगा, भगवान का नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा, और पुण्य तो गेहूं में जैसा वो उगता है ना भूसा, वैसे पुण्य की प्राप्ति तो तुम्हें सहज में ही हो जाएगी। वास्तव में तो तुम भगवान की शरण हो तो तुम्हें जो है निश्रेयस अर्थात अरहंत सिद्ध निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति इससे होती है। और क्या बोल रहे हैं, विघ्न हरण नास्तिक हरण, और विघ्न को नाश करने वाला है। देखो कोई आप आलतू फालतू सांसारिक करने जा रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन जब हम 1 घंटे ये स्वाध्याय करने बैठे तो 10 तो फोन बज जाए, 10 घंटी बज जाए, और निराकुलता से ये पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो विघ्न को हरने के लिए ये ग्रंथ अपन ने चालू करा, ये 415 गाथाएं अपन पढ़े तो कई विघ्न आ जाए। किसी को कहीं जाना है, कोई बीमार हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो कह रहे विघ्न हरण के लिए और नास्तिकता के हरण के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए। तो नास्तिकता क्या, कई बोल देते हैं ना, अरे आत्मा आत्मा किसने देखा, अरे खाओ पियो ऐश करो, ऐसा एक मत होता है चारवाक मत, वो बोलता है ऋण करके भी घी पी लो, कौन चुकाएगा, अपन तो मर जाएंगे, तो नहीं चुकाया तो ठीक, चुकाया तो ठीक। जैन धर्म कह रहा है कि तूने उधार लिया है तो तेरा द्रव्य पर्याय भले बदल जाएगी, लेकिन तू ही चुकाने वाला है उसको अगले जन्म में। तो नास्तिकता के परिहार के लिए कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ये अस्थि खड़ी करी उसके अंदर कि भगवान होते हैं। कई लोग बोलते हैं किसने देखे भगवान, तो किसने देखे भगवान, तो बोल रहे हैं कि भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो नास्तिकता के परिहार के लिए, परिहार मतलब होता है त्याग, और विघ्न के हरण के लिए, और शिष्टाचार के पालन के लिए अपन को कुछ भी कार्य अपन करें तो सबसे पहले अपने बड़े लोगों को अपन याद करते हैं, है ना। देखो जैसे शादी करते हैं ना, तो उसमें भी वो कई लोग वो हल्दी स्थापना बोलते हैं, अपन लोग वो वणाक स्थापना बोलते हैं। तो क्या हुआ कि शुरू में भी शादी जैसे कार्य में भी सबसे पहले पंच परमेष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो शिष्टाचार बड़ों का स्मरण करने के लिए। और इसमें एक और चीज है, अब 2 लाइन बची है तो मैं आपके 2 मिनट और लूंगी और उसको पूरा कर देती हूँ। शिष्टाचार परंपरा जो है उपकारी का उपकार स्मरण, जगत में अपना कोई इतना सा भी उपकार कर दे, आप कहीं स्टेशन पे खड़े हो और जेब में पर्स नहीं है और कोई पहचान वाला मिल जाए, अरे भैया मेरे को टिकट लेनी थी, और वो झट से निकाल के 100 का नोट दे, आपको कितनी खुशी होगी कि अरे इसने मौके पे अपनी मदद करी। तो अब आपको जीवन भर वो याद रहता है, मौका आने पे इसकी मदद अपने को जरूर से करना है, क्योंकि कृतघ्नि नहीं हो सकते। कृतघ्नि वो होता है कि जो उपकारी का उपकार भूल जाता है, और कृतघ्नि
कृतज्ञ नहीं, वो होता है जो उपकारी का उपकार स्मरण याद रखता है। तो जिनेंद्र देव ने, आचार्यों ने हमको ये बात बताई कि तू ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है, तो हमको उनका बहुमान आता है। तो हम उस शिष्टाचार के लिए और उस जो है पर बड़ों का उपकारी का उपकार स्मरण के लिए हम ये मंगल जो है करते हैं। समय सार जिनराज है, मेरा आत्मा, मेरा शुद्धात्मा, वह समय सारे वही जिनराज है। भगवान ने क्या बताया, तू स्वयं भगवान है। एक हमारे जैन धर्म में भगवान ये बोलते हैं कि तू भगवान है और तू मेरे पास आके बैठ। अन्य जगह आप जाओगे ना, आप भक्ति बन के रह जाओगे, वे भगवान और हम भक्त। और यहाँ जैन धर्म में बोलते कि तू भक्त मत बन। छोटे बच्चों को हम पाठशाला में सिखाते हैं, उसकी आखिरी लाइन है, और अधिक क्या बोलो बच्चों, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसा सिखाते हैं पाठशाला में। तो मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। तो भगवान बस बनने की कला अपने को देखने की कला आनी चाहिए। और स्यादवाद जिनवेन, देखो पहले शुरू में भी देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करा, अब यहाँ पे आखिरी में फिर से उन्होंने समय सार जिन राज है, फिर से देव को, अपने आत्मा को नमस्कार करा। स्याद्वाद रूप जिन वेन, जिन वेन मतलब जिन वाणी, द्वादशांग जिन वाणी, ये कैसी है, ये स्याद्वाद रूप है। अपन इसकी खूब चर्चा करेंगे आगे स्याद्वाद की। और मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, देव शास्त्र और गुरु। तो गुरु कैसे होते हैं, अंतरंग और बहिरंग में परिग्रह से रहित हमारे गुरु होते हैं। अपन पूजा में पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, अर्थात वो जो भाव कर्म था, वो जो मोह राग द्वेष के परिणाम थे, वे मुनिराज उसके त्यागी होते हैं। और बहिरंग में जो 10 प्रकार का परिग्रह है, धन धान्य ये सब, तो उनसे भी वे रहित होते हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो करे सब चैन, वे मुझे चैन करें, वे मुझे आनंद प्रदान करें। भक्ति में अपन कह रहे, वे कोई आनंद प्रदान करेंगे नहीं, कार्य यहाँ पे होगा, कार्य अपने अंदर में होगा, उपादान में, तब वे प्रभु महावीर वे निमित्त कहलाएंगे। वे देव शास्त्र गुरु, देखो इसमें टीचर कितना ही पढ़ाए और बच्चा घर आके पढ़े ही नहीं, तो बताओ वो बच्चा पास होगा क्या? टीचर ने तो खूब पढ़ाया था। तो भगवान निमित्त कहलाएंगे जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं और उसको अपने हृदय में समाहित करते हैं कि हाँ मैं भगवान स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से अपन ने थोड़ा जल्दी हो गया हो तो आप लोग मुझे बताना, फीडबैक दे करके समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में आया। फिर से सुनना, नए लोग हैं ना, इसको फिर से सुनना मंगलाचरण को, तो वो शब्द अपने अंदर में फिर से बैठेंगे, है ना। और बार बार सुनो, बार बार बोलो। जब तक आनंद की प्राप्ति न हो तब तक पुनरावृत्ति में कोई दोष नहीं है। बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, तो अपन फिर बोलते एक बार और रिवाइज कर ले, एक बार और कर ले। इसी प्रकार से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो एक बार और रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, 3 बार कर लो। पूरे संडे तक, अगले संडे तक कुछ न कुछ आपके अंदर चलता रहे, ऐसा मेरी अभिलाषा है। कुछ न कुछ समय सार का सुनना, याद करना, गुनगुनाना। और वो जो मैंने आपको श्लोक बताया, वो श्लोक जो है आप्त परीक्षा नाम के ग्रंथ का है ना। श्रेयो मार्गस संसिद्धि, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, आप्त परीक्षा नाम के ग्रंथ का है। आज से 1300 साल पहले एक विद्यानंदी आचार्य हुए। वे शुरू में ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने जिन धर्म अंगीकार करा था और खूब ग्रंथ की उन्होंने रचना करी। अपन कभी मौका आएगा तो उनके बारे में भी बताएंगे, तो उसको याद करना। नमः समय सारा है, कोशिश करना है ना। देखो एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, जितना सुन लिया, जितना पढ़ लिया उतना ही अहो भाग्य। इस 1 घंटे में, अभी आप लोग नए नए आए ना,
आप थोड़ा जिनवाणी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस 1 घंटे में ऐसे महान पुण्य का बंध होता है जो पूरा जन्म निकल जाए तो नहीं हो पाता है। बाहर जब भी हम जाएंगे तो भोग ही भोग है, 5 इंद्रिय के भोग भोगो और पाप का बंद करो। जब तक देव गुरु धर्म की शरण में है तब तक पुण्य का बंद होता है और वे हमारे धर्म का मार्ग आगे बढ़ाते हैं, प्रशस्त करते हैं। और बाहर तो पंचेंद्रिय के भोगों में तो दुख ही दुख है। आप जाके आओ तो आपको दुख ही दुख में से, तो सबके अंदर की बात है ना, अनुभव की, कि शांति इसमें लगे या वहां लगे, आपको खूब अंदर में महसूस होगा। ठीक है, तो और कुछ पूछना हो तो पूछो। आज आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया क्योंकि वो थोड़ा बीच में अपना डिस्टरबेंस हो गया था ना। चलो, और कुछ पूछना है ना? चलो फिर जय जिनेन्द्र, है ना? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय कुछ पूछ, जिनेन्द्र थैंक यू आंटी। आंटी। जय जिनेन्द्र। तो कुछ जय पूछना हो जिनेन्द्र आंटी, थैंक यू। तो हाँ, है ना? नए लोग हैं, शांति से सुनना, अधीर मत होना। देखो क्या रहता है कि जैसे क्रिकेट का कोई खिलाड़ी रहता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, एक धड़ाधड़ 4-5 विकेट आउट हो रहे हो और एक जना बचा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, भैया तू रन मत बता, पर है ना तू वहां क्रीज छोड़ के मत जाना, ये अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे में बोल रही हूँ कि भैया कम समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ के मत जाना। ये सुख का मार्ग, ये शांति का मार्ग एक बार छोड़ दिया और मनुष्य भाव हाथ में से चला गया तो फिर अवसर आना बहुत बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब हम वापिस, हमें पता नहीं चल रहा है इस मनुष्य भाव की जो है ना दुर्लभता, कि कितनी मुश्किल में हम यहाँ आए, जैन बने, सुनने को मिला मंदिर, नहीं तो भोगों में ही रह जाते, कई लोग मंदिर ही नहीं जाते, है ना? तो वो मंद कषाय में अपन आए तो अब वो बोलते ना, अब अवसर चूकना योग्य नहीं है। ऐसा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अब सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, तो अब अवसर चूकना योग्य नहीं है। तो इसी भावना के साथ सब जने पढ़े और अपने उस सुख के मार्ग को प्रशस्त करके और सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अपन। ठीक है, जय जी, जय जी। जय जिनेन्द्र आंटी, थैंक यू आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जी।